हमारे घर के बुजुर्ग अक्सर अपनी इच्छाओं को जाहिर नहीं करते, लेकिन उनके दिल में भी कुछ छोटी छोटी ख्वाहिशें होती हैं। कई बार हम अपनी व्यस्तता में उन्हें अनदेखा कर देते हैं, ये सोचकर कि अब इन्हें इन सब की क्या जरूरत। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इज्जत और अपनापन हर उम्र में जरूरी होता है। ये कहानी एक ऐसे वृद्ध ससुर की है जिन्होंने बस एक बार आलू के पराठे खाने की इच्छा जताई थी, लेकिन उन्हें वह भी नसीब नहीं हुए। जब तक उनकी बहू को अपनी गलती का एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सर्दी अपनी चरम सीमा पर थी। कोहरे से ढके आकाश में सूरज की किरणें हल्की हल्की झांक रही थी। हवा में ठंडक थी। सत्यानारायण जी अपनी पुरानी हल्के रंग की शॉल में लिपटे हुए आंगन में बैठे थे। उनका शरीर थोड़ा झुका हुआ था, लेकिन चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। आज कुछ गरम गरम खाने का मन कर रहा है, उन्होंने मन में सोचा। उन्होंने देखा कि उनकी बहू सुमन रसोई में काम कर रही थी। वे धीरे धीरे चलते हुए रसोई के दरवाजे तक पहुंचे। बेटा, आज सर्दी ज्यादा है, अगर तुम बना दो तो आलू के पराठे खाने का बहुत मन है, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। सुमन ने एक पल के लिए उनकी ओर देखा, लेकिन फिर अपने काम में व्यस्त हो गई। हाँ बाबूजी, अभी बना दूंगी, ये कहकर वह दूसरे कामों में लग गई। सत्यानारायण जी थोड़ी देर वहीं खड़े रहे, फिर निराश होकर अपने कमरे में वापस लौट गए। उस दिन बहुत समय बाद सुमन ने घर में आलू के पराठे बनाए। जैसे ही पराठों की खुशबू पूरे घर में फैली, आदित्य बेटा और आयुष पोता दौड़ते हुए खाने की मेज पर आ गए। मम्मी, आज तो बहुत टेस्टी लग रहे हैं, आयुष ने खुशी से कहा। आदित्य ने 2 पराठे उठाए और चटनी के साथ खाने लगा। सुमन भी खाने बैठ गई। सत्यानारायण जी धीमे कदमों से रसोई की ओर बढ़े। उन्होंने देखा कि बेटा, बहू और पोता मजे से पराठे खा रहे थे। उनकी आंखें चमक उठी। उन्होंने मन ही मन सोचा, चलो, मेरी इच्छा पूरी हो गई, अब मैं भी गरम गरम पराठे खा सकता हूँ। लेकिन तभी सुमन ने कहा, बाबूजी, पराठे खत्म हो गए, आप दाल चावल ही खा लीजिए। एकदम सन्नाटा छा गया। सत्यानारायण जी स्तब्ध रह गए। उनका मन अंदर से टूट चुका था। वे चुपचाप पीछे मुड़े और अपने कमरे में वापस चले गए। उस दिन के बाद उन्होंने कभी किसी से कुछ मांगने की हिम्मत नहीं की। हर दिन जब भी बहू खाना परोसती, वे चुपचाप खा लेते। पर उनका मन बार बार उस दिन को याद करता। अगर बहू ने मेरी बात सुन ली होती, तो क्या मैं बस एक बार आलू के पराठे नहीं खा सकता था? लेकिन अब उन्होंने अपनी इच्छाओं को मार दिया था। वे अब बस जी रहे थे, बिना किसी उम्मीद के। उनका बेटा आदित्य एक बड़ी कंपनी में मैनेजर था। वह सुबह जल्दी चला जाता और देर रात लौटता। पापा, आप अपना ध्यान रखा करिए, मैं बहुत बिजी रहता हूँ। बस इतने ही शब्द थे जो वह अपने पिता से कहता था। सुमन भी घर के कामों और बच्चों में इतनी उलझी रहती कि उसे कभी इस बात का ध्यान ही नहीं आया कि एक बुरा इंसान इस घर में अकेला पड़ता जा रहा है। एक दिन वे बहुत बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने बताया उम्र ज्यादा हो चुकी है, इनका शरीर बहुत कमजोर हो गया है। अब वे अक्सर बिस्तर पर ही रहते। सुमन कभी कभी उन्हें खाना दे जाती, लेकिन अब उन्हें खाने की इच्छा भी नहीं होती थी। रात के 2 बजे कमरे में शांत अंधेरा था। सत्यानारायण जी की आंखों में आखिरी आंसू थे। उन्हें बहुत बेचैनी होने लगी। वो रात बूढ़े ससुर की खामोशी थी, पर अब कुछ भी कहने का समय नहीं बचा था। सुबह जब बहू ने दरवाजा खोला, तो देखा सत्यानारायण जी इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। सुमन ने जब उनका शांत चेहरा देखा, तो उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसे एक झटके में सब कुछ याद आ गया। वह ठंडी सुबह, उनका आलू के पराठे मांगना और उसका उन्हें अनसुना कर देना। अब उसका दिल चिल्ला रहा था, बाबूजी, उठिए, आज मैं आपके लिए आलू के पराठे बनाती हूँ। लेकिन अब कोई जवाब नहीं आया। उस दिन सुमन ने पहली बार अपने हाथों से आलू के पराठे बनाए। पर अब बाबूजी नहीं थे। उसने पराठे गरीबों में बांट दिए, लेकिन मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, जिसके लिए बनाना था वह तो भूखा चला गया। अब किसके लिए?
उसकी आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे। बुजुर्गों की छोटी छोटी इच्छाओं को अनदेखा मत करो। समय रहते प्यार और सम्मान दो, वरना पछतावा ही रह जाएगा। बड़ों की भावनाओं की कदर करो, उनकी बातें सुनो क्योंकि एक दिन वे खामोश हो जाएंगे।